हेलो एवरीवन, हिंदी क्वेश्चन आंसर सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया और त्वरितांत। तो इसका आंसर हो जाएगा कृदंत। क्रिया, कौमा, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे 3 शब्द है, इन तीनों में अलग अलग प्रत्यय आए होंगे तो आपको बताना है। इत, ल, आवट, इला वाला इला वाला इक और इय आने। देखो 3 शब्द है ना, छलिया, ठीक है, तो छलिया में क्या होगा? इया, ठीक है, डी। और पठनीय में क्या होगा? इय है, तो इसमें भी ई, ठीक है। और कहानी में आनी, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चर्मकार प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इसमें कार और कर है, ठीक है ना। चर्मकार प्रभाकार, कार और कर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। खिलाड़ी तो कौमा गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आड़ी, ई, ता, तर, वत, हर, इलानी। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आड़ी और ई। गाने वाला कौमा लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वाला और तर। खंडहर लुटेरा, खंडहर कौमा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा खंडहर का हर और लुटेरा का एरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, दतित, गणनावाचक और वत्तर। तो जो कहा जाता है आपका कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा इनमें से, देखो ये थ्योरेटिकल है तो आपको पता होना चाहिए, तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कृदंत होते हैं ये हमेशा जो है के साथ लगते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा पुर्तगाली। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया, 1-2 बार के एग्जाम में आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तदित, ठीक है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लगभग सभी इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जितने भी मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। तो कारतूस किस भाषा का शब्द होगा? फ्रेंच शब्द, ठीक है। आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, शब्दांश, पद, भाषा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद क्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाक्य। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा संकर शब्द, हाइब्रिड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। तो पीला, दूध वाला, चक्रपाणी, नैन। कौन सा होगा योगरूढ़ इनमें? चक्रपाणी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक शब्द है, निरर्थक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहलाता है शब्द, वर्ण समूह, वर्ण वक्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द। सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य।
मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, बहुत अच्छा। तो विभेद क्या है इसमें? बहुत अच्छा। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी कई बार पूछा भी गया है। तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं डिटेल वाइज टॉपिक एक्सप्लेनेशन सीरीज के साथ।